मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच दुनिया के सबसे बड़े निवेश बैंकों में से एक गोल्डमैन सैक्स ने एक नई चेतावनी दी है। बैंक का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में जारी टकराव जल्दी नहीं रुका तो तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर जा सकती है। और इस चेतावनी की वजह सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि अब वास्तविक सप्लाई बाधित होने लगी है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है खाड़ी का बड़ा तेल उत्पादक देश कुवैत। कुवैत ने शनिवार को घोषणा की कि उसने अपना ऑयल प्रोडक्शन और रिफाइनिंग आउटपुट कम करना शुरू कर दिया है। कारण खाड़ी से तेल ले जाने वाले टैंकर लगभग रुक गए हैं। समस्या की जड़ वही है जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से लगातार की जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये फारस की खाड़ी से बाहर निकलने का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई यहीं से होकर गुजरती है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के बाद से ये रास्ता लगभग ठप हो गया है। टैंकर कंपनियां जोखिम लेने को तैयार नहीं है और कई जहाजों ने यात्रा रोक दी है। अब इसका सीधा असर तेल उत्पादक देशों पर पड़ रहा है। अगर जहाज नहीं निकलेंगे तो बंदरगाहों पर तेल जमा होगा और जब स्टोरेज भर जाता है तो देशों को मजबूर होकर प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। पहले इराक ने लगभग 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन प्रोडक्शन घटा दिया है और अब कुवैत ने भी एहतियात के तौर पर उत्पादन कम कर दिया है। जनवरी की बात करें तो कुवैत करीब 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल पैदा कर रहा था, लेकिन अब उसने कहा है कि स्थिति सुधरने पर ही उत्पादन सामान्य किया जाएगा। जब बाजार को यह संकेत मिला कि अब सिर्फ खतरा नहीं बल्कि सप्लाई वास्तव में प्रभावित हो रही है, तो तेल की कीमतों में भी तेज उछाल आ गया है। अमेरिकी क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट सिर्फ एक हफ्ते में 35% से ज्यादा चढ़ गया है। वहीं ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब 28% उछल चुका है। खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड की कीमत $93 प्रति बैरल के आसपास थी और इस स्थिति को देखते हुए गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगर हॉर्मूज के जरिए सप्लाई जल्दी सामान्य नहीं हुई तो बाजार में तेल की कमी पैदा हो सकती है और कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर जा सकती है। संकट सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक कतर ने भी हालिया हमलों के बाद गैस उत्पादन रोक दिया है। कतर अकेले दुनिया के लगभग 20% एलएनजी एक्सपोर्ट करता है, यानी ऊर्जा बाजार में तेल और गैस दोनों सप्लाई चेन पर दबाव बन रहा है। अगर खास तौर पर कुवैत की बात करें तो भारत के कुल तेल आयात में उसकी हिस्सेदारी करीब 3% है। सीधे तौर पर देखें तो यह बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि जब कुवैत जैसे ओपेक उत्पादक प्रोडक्शन कम करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई घटती है और कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं। भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तेल की कीमतों में हर $10 की बढ़ोतरी देश के आयात बिल में करीब 13 से 14 अरब डॉलर जोड़ देती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है। भारत के बड़े सप्लायर हैं रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत। इनमें से कई देशों का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते भारत तक पहुंचता है। अगर ये रास्ता प्रभावित रहता है तो भारत की सप्लाई चेन पर भी दबाव आ सकता है। तो फिलहाल तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही रुक रही है, दूसरी तरफ कुवैत जैसे देश प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और तीसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स तेल के $100 प्रति बैरल तक जाने की चेतावनी दे रहा है। अगर मिडिल ईस्ट का यह संकट लंबा खींचता है तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया, खासकर भारत के लिए एक नया ऊर्जा और महंगाई का संकट बन सकता है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।